Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 3.5 solutions of chapter 3 pair of linear equation in two variable. अब ये जो एक्सरसाइज है पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है, पर हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो नया सिलेबस है उसमें सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन no solution or infinite many solution. In case there is a unique solution, find it by elimination method and substitution method. वैसे इस क्वेश्चन को जो बुक में है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोला हुआ है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। चेक करते हैं, इसमें a1 कितना दिया हुआ है 1 और a2 कितना दिया है 3, b1 कितना दिया है -3 और b2 कितना दिया है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ 1/3 1/3 ये दोनों ही तो इक्वल आ गए। और c1 कितना दिया हुआ है -3 और c2 कितना दिया है -2 ये कैंसिल हो गए, तो a1 और a1/a2 इस कंडीशन में क्या दिया हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 क्या है 3/2। तो इस केस में क्या होगा, a1/a2 जब b1/b2 के इक्वल हो पर c1/c2 के इक्वल ना हो, इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब दिया हुआ सेकंड पार्ट में क्या दिया, a1 कितना 2 और a2 कितना 3, b1 कितना 1 और b2 कितना 2, c1 कितना 5 और c2 कितना 8। अब चेक करो, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के, तो इस केस में क्या होगा, अब 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो इस केस में सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब इसको अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन से करते हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, दोनों इक्वेशंस में कि कोई वेरिएबल इक्वल है। यहाँ देखो कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 नहीं है, इक्वल नहीं है। तो फिर अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे y को अगर हम 2 बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को 1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 1 से। और क्या कंडीशन होती है कि अगर साइन सेम है, सेम की कंडीशन में तो क्या करना है, माइनस। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। और अगर अपोजिट साइन होते तो हम उसे ऐड कर देते। 2 से 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 जा 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो दोनों इक्वल बन गए, 2y, इसको एलिमिनेट कर देंगे माइनस करके, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा x, 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1, x 2 आ गया और y 1। अभी हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से किया था, अब सब्स्टिट्यूशन से भी करके देख लेते हैं। कोई एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, फर्स्ट वाली चूज कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 माइनस 2x। अब 5 माइनस 2x आ गया तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2x
ये 3x प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 x इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 10। तो 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 में से 8 को माइनस किया तो कितना, माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू की यहाँ से कितनी थी 5 माइनस 2x, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x2 y1, यहाँ से भी x2 y1। अब इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो a1 कितना दिया हुआ है 3 और a2 कितना दिया है 6 और b1 कितना दिया है माइनस 5 और b2 कितना दिया है माइनस 10। c1 कितना 20 और c2 कितना 40। 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट 21 जा 22 जा, तो ये तीनों इक्वल आ गए। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, इस कंडीशन में कैसा होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। अब इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। इसमें भी a1 कितना दिया हुआ है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना दिया हुआ है माइनस 3 और b2 कितना माइनस 3, c1 कितना दिया। अब देखो यहां से कितना आ गया 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा, तो 1 आ गया। 1/3 नॉट इक्वल टू 1, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में कैसा होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, माइनस का 7 है उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है 3x माइनस 3y, माइनस का 15 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3y, उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, तो 3 इंटू 7 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 7 3 जा 21 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो 21, ये कितना हो जाएगा 6y, यहाँ 15 माइनस 21, 6y इज इक्वल टू माइनस का 6, y कितना आ जाएगा माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1। अब y की वैल्यू माइनस 1 आई है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इक्वेशंस हमें क्या दी हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल इक्वल है। देखो यहाँ पे 3y और 3y ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो फिर उनके साइन चेक करते हैं। अगर साइन सेम है तो उस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन सेम होंगे तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट साइन होंगे तो उन्हें ऐड कर देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15।
माइनस कर दो, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 में से 7 माइनस किया तो कितना 8, x इज इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट कर दो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ जाता है 3/-3 और y इज इक्वल टू -1। यहाँ में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन हमें क्या दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, उस केस में कैसा होगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ से a कितना है 2, b कितना है a माइनस b, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है 7/c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b रखते हैं, और a और b की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b, तो इतना 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, तो a वालों को एक साइड कर लेंगे, 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b, माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5b। अब a3 बाय a प्लस बी को 7/3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b, 3 जा 9a प्लस 3b, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, 9a माइनस 7a इज इक्वल प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। a और b वाले वेरिएबल हम एक साइड ले आए, तो 7 में से a को माइनस किया तो 9 में से 7 को माइनस किया तो कितना आया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू कितनी थी 5b, यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 2 5 जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, यहाँ से कितना बना 6b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6/6, b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 आई है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इज इक्वल टू 5b है, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड में क्या दिया हुआ है a माइनस b, a कितना आया हमारा 5 माइनस b कितना है 1 x प्लस a कितना है 5 b कितना है 1 y इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना है 5 प्लस b कितना है 1 माइनस 2। अब चेक करते हैं, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन में 5 में से 1 लेस किया तो कितना बना 4x, यहाँ 6y और इधर 3 5 जा 15 और 1 16, 16 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 14। अब देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना 3 और b2 कितना 6, 7 और 14, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये दोनों तो इक्वल
अब 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए, तो इस केस में कैसा सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, हमें नो सॉल्यूशन वाली फाइंड आउट करना। उसके लिए हमें के की वैल्यू, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, देखो A1/A2 जब इक्वल हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस कंडीशन, उस केस में कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। अब A1 कितना दिया हुआ है 3 और A2 कितना दिया है 2k-1 और B1 कितना दिया है 1 और B2 कितना दिया है हमें k-1। C1 कितना है 1/2k+1, ये इसके ना इक्वल हो। अब देखो कितना यहाँ से 3/2k इज इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × k-1 इज इक्वल टू 2k, 3k-3 इज इक्वल टू 2k, 3k-2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब k की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब चेक करते हैं, देखो इसी इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू 3, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में पुट करो 3 × 3 - 1 x प्लस 3 - 1 y इज इक्वल टू 2 × 3 + 1, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। 3 3 जा 9 - 1 8, 3x 8 प्लस यहां से कितना आया 2, 3 3 जा 9 - 2 है यहाँ पे, सॉरी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 - 1 3/5। अब 3/2k-1 1/k-1 B1/B2 और C1 कितना 1 और C2 कितना 2k+1। अब कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो रख दिया हमने इसको इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × k-1, इधर से 2k-1, तो कितना आ जाएगा 3k - 2k और माइनस, ये माइनस का 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 और ठीक है 3k - 2k इज इक्वल टू 3 - 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसे हम पुट करके देखेंगे इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन तो 3x + y इज इक्वल टू 1 है, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2k - 1, तो 2 × 2 - 1 x, k - 1 2 - 1 और 2k+1 2 × 2 + 1, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना बना 3, 3x, 2 - 1 1 y, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 3x + y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 3x + y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x + y इज इक्वल टू 1, तो A1/A2 3/3 1/1 B1/B2, तो कितना बना 1/1, 1 इज इक्वल टू 1, ये तो इक्वल आ गए। और C1/C2 कितना है 1/5, वो नॉट इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है नो सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में नो सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। इसे बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोला हुआ है सोल्व करने के लिए, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नए जो सिलेबस आया है अभी, तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सोल्व करते हैं। 8 सबसे पहले हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं एलिमिनेट। तो पहले चेक करते हैं कोई वेरिएबल इक्वल है, यहाँ 8 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ x और y में कुछ भी इक्वल नहीं है। देखो y दोनों इक्वल नहीं है, अगर y को इक्वल बनाना है, y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ नीचे 2 5 जा 10,
तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा क्या रूल होता है, फिर उसके साइन चेक करते हैं जिसको हमने इक्वल बनाया। पहले 2 से किया इसको, फर्स्ट इक्वेशन को 2 8 जा 16x प्लस 2 5 जा 10y 2 9 जा 18। वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 से, 5 3 जा 15x 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब अपोजिट साइन हो तब तो क्या करते हैं, ऐड। अब यहाँ सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस 16 में से 15 को माइनस किया तो बचा गया x, और माइनस 20 में से माइनस प्लस का 18 माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। अब x की वैल्यू -2 आई है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 2 जा -6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 6, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसी क्वेश्चन में। क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, जो इजी है उसको चूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को 3x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8 इंटू 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ 9 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 तो 32 माइनस 16y प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू 9। 32 यहाँ माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा इसमें से 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 5। y की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो 4 माइनस 10 अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा -2। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2, x -2, y कितना 5।